बृहद भागवतामृत हम श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग श्री गोप कुमार जी उस मासुर ब्राह्मण को अपना जीवन वृत्तांत सुना रहे हैं। केशी घाट पर किस प्रकार से मुझे मेरे गुरुदेव मुझे ब्राह्मण ने मंत्र दिया, उसी विधि बताए बिना कहीं वो चले गए तो दर्शन नहीं हुआ। फिर मैं अपनी इच्छा से मंत्र जपता था, मुख से बोल बोल मंत्र जपता था, वो भी कैसे निर्जन में जपता था, लज्जा के मारे। पहुंचा वहां, कहां पहुंचा? गंगा तट पहुंचा। वहां एक ब्राह्मण को देखा, वो शालिग्राम की पूजा कर रहा था। पूजा के पश्चात उसने शालिग्राम को पेटी बंद कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ब्राह्मण ने दुखी होकर मुझसे कहा, ये जगदीश्वर का ये स्वरूप नहीं है, कई स्वरूप है। ये तुम देखना चाहते हो जगदीश्वर का ऐश्वर्य, तो इस देश को राजा है, उसी पुरी में जाओ, वहां दर्शन करो। ये सुनकर के वो गोकुमार पहुंचे हैं उस राजा के राज्य में, राजधानी में। वहां बीच में मंदिर था, मंदिर में शिव पूजा हो रही थी। और फिर परमानंद पूर्णो हम प्रणमन दंडवद मुहु व्यचिंत्यमिदम स्वस्य पश्यम अदृक्षितम। वो कह रहे हैं मासुर ब्राह्मण को, हे मासुर ब्राह्मण, जैसे मंदिर में प्रविष्ट हुआ, सामने दर्शन किया मैंने चतुर्भुज जगदीश्वर का, व्यचिंतयम मैंने ये विचार किया, दिदृक्षितम स्वस्य दिदृक्षितम, मेरा जो इच्छित वस्तु थी, मैं जो देखना चाहता, दर्शन करना चाहता था, अद्य अपश्यम, आज मैंने उसका मैंने दर्शन कर लिया था। और दर्शन करके परमानंद पूर्ण हम, परमानंद मेरे हृदय परमानंद से भर गया। और मैंने साक्षात दंडवत मुंह, बार बार उनको दंडवत प्रणाम किया। संप्राप्तो जन्म साफल्यम न गमिष्यामि अत क्वचित् वैष्णवानां च कृपया तत्रैवसम सुखम। उसमें व्यचिंतियत मैंने विचार किया, संप्राप्तो जन्म साफल्यम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म आज सफल हो गया। न गमिष्यामि अतः क्वचित्, अब मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। वैष्णवानां च कृपया तत्रैवसम सुखम, और तब मैं वैष्णव की कृपा से तत्रैव वहीं पर निअवसम सुखम, सुख पूर्वक मैं वहीं पर ही रहने लगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं आप गोकुमार जी उपरोक्त विषय संबंध में कुछ और भी कह रहे हैं कि जब मैं दर्शन किया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मेरा जन्म आज सफल हो गया, मुझे सब क्या जन्म का फल प्राप्त हो गया, अथवा यहां छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि इसी स्थान पर जो मैंने आज तक क्या किया था, ऐसा सफल हो गया। गृह त्याग, जो मैं गृह आदि त्याग किया था, गृह त्याग करके मैं जो भ्रमण करते यहाँ पहुंचा हुआ हूँ, तीर्थ में जो गृह त्याग किया, तीर्थ पर्यटन किया, उसका अभिष्ट फल मिल गया। यदि को प्रश्न कर दे, अरे तुम तो विदेशी थे, विदेशी कैसे हो गए? क्योंकि उस समय की प्रथा थी, प्रत्येक राज्य एक देश होता था। बिहार एक देश, बंगाल एक देश, पहले ऐसे होता था। तो विदेशी हो गए ना। आज भारतवर्ष एक है, पहले क्या था, देश होते थे, छोटे देश होते थे। एक देश, जब दूसरे देश में प्रवेश करते थे तो
क्या हो जाता था? कर, टैक्स लगता था प्रवेश करने पर, व्यापार करने पर। ये तो अब नहीं बात, तो अंग्रेज लोग आए, उन्होंने सबको एक कर दिया। ये तो कर दिया उन्होंने, एक कर दिया है? ये तो अच्छा कर दिया उन्होंने, एक काम तो किया। आगे साइड इफेक्ट लाभ भी तो होते हैं ना। उन्होंने क्या कर दिया? सिर्फ रियासतें बंद कर दी, सबको एक कर दिया, सबको एक कर दिया। तो उसका लाभ हुआ, आपको कहीं भी बेटक जा सकते, बेरोक को जा सकते। फिर ऐसे नहीं होता था, किस देश से आए हो, क्यों आए हो, जैसे उत्तर होता था प्रश्न में, अब तो सीधे भूल जाओ। तो ये कह रहे हैं अब यहाँ तो ये कैसे हो गया, अब तुम विदेशी थे तब बता रहे हैं बात, ठीक है। परंतु कृपया वैष्णवानांश बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो व्यक्ति अकिंचन व्यक्ति होता है, क्योंकि वो जो मंदिर कहाँ था, मंदिर कहाँ था? राजपुर अंतः, राजमहल के अंदर था। जो राजा का महल होते हैं ना, छोटा मोटा नहीं होता था, बहुत बड़ा होता एरिया होता था, किला, जो किला कहते हैं। राजा जो राजा रहते एक किले के अंदर रहते थे, और राज्य बाहर होता, किले के अंदर। उस किले के अंदर जाना संभव नहीं होता था, फिर बाहर वो राज्य होता था। तो उस किले के अंदर, राजमहल के अंदर ही मंदिर था। तो कह रहे तुम विदेशी थे, तो फिर किस प्रकार से राज्य के अंतःपुर में प्रवेश कर गए, और वहां निवास संभव कैसे हो जाएगा तुम्हारा, और भोजन आदि कैसे संभव हो जाएगा वहां रह करके? इसलिए कह रहे हैं, बात तो ठीक है कि अनजान व्यक्ति का राजमहल में प्रवेश करना और रहना और खाना पीना सहज नहीं होता। भिखारी रूप में आए तो अलग बात है, इसलिए कह रहे हैं कारण क्या था? वैष्णवानांग, वैष्णव की कृपा से मैं वहां पर सुख पूर्वक रहने लगा, और वहीं पर जगदीश्वर पर महाप्रसाद पाने लगा, और इस प्रकार से मैं वहां पर निवास करने लगा। भुंजानो विष्णु नैवेद्यम पश्यन् पूजा महोत्सवम शृण्वन् पूजादि महात्मम यत्नाद मन मंत्रम रभो जपन। इस प्रकार से मैं वहां रह करके विष्णु नैवेद्यम भुंजानो, वहां रह कर मैं भगवान के प्रसाद पाने लगा, और पश्यन् पूजा महोत्सवम, और वहां नित्य प्रति नए नए महोत्सव होते, पूजाएं होती, अनुष्ठान होते थे, उनका दर्शन करता। आज ये उत्सव, आज वो उत्सव, दर्शन करता और प्रसाद पाता। श्रीवन पूजा आदि महात्म, और वहां रह करके मैं पूजा आदि के महत्व को मैं श्रवण करता। यत्नात् मन मंत्रम रहो जपन, और फिर मैं रहो मतलब एकांत में अपना मंत्र भी जपता था। मैंने अपना मंत्र नहीं छोड़ा। अब यहां श्लोक टीका बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए भगवान की पूजा आदि का महात्म्य श्रवण करने अधिक कोई कर्तव्य नहीं है। बता रहा मैं वहां पर क्या सुनता था, वहां जो पाठ होता था, ब्राह्मण लोग पाठ करते थे, आचार्य लोग, वो ये कहते थे कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, भगवान की पूजा आदि का महात्म्य श्रवण, मतलब कथा श्रवण। भगवान की कथा श्रवण के अलावा अन्य कोई भी कर्तव्य नहीं है। किसका? मनुष्य मात्र का। स्वय पुंसांग प्रो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्ष है, एक ही, चाहे अन्वय में कहो, व्यतिरेक में कहो। व्यतिरेक में क्या है? हरि कथा भगवत श्रवण ही जीव का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। ये तो अन्वय में है ना, सवै पुंसां परो धर्मो यतो वक्य धोक्षजे, ये अन्वय में है। समस्त प्राणियों परम धर्म भगवान की सेवा करना,
व्यतिरेक में क्या है? धर्म स्वनिष्ठित पुंसांग विश्वक्षेन कथासु न यदि न उत्पादन सर्वम केवल। किसी चीज को जब सिद्ध किया जाता है अन्वय व्यतिरेक में सिद्ध होता है तो वो पक्की हो जाती है। अन्वय में स्पष्ट बोल दिया भाई देखो समस्त प्राणी को परम धर्म भगवान अधोक्षर की भक्ति करना, और व्यतिरेक रूप में यदि कोई व्यक्ति सब धर्म कर्म करता है, करने पर भी यदि विश्वक्षेन की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, श्रमेव केवलम, उसका जो परिश्रम क्या है व्यर्थ चला गया। तो इस प्रकार से मैं सुनता था भगवान की पूजा आदि का महात्म्य श्रवण करना एकमात्र कर्तव्य है, इसलिए मैं बड़ी स्फूर्ति पूर्वक श्रवण करता। नाम भगवान का है विश्वक्षेन। तो इसलिए कह रहे हैं अभी शब्द है क्या है? पूजा आदि। पूजा आदि, पूजा आदि का महात्मा, आदि मतलब क्या बता रहे हैं? महाप्रसाद भोजन आदि, मतलब पूजा, महाप्रसाद भोजन, आरती दर्शन करना, मंदिर परिक्रमा करना, जो अनुशीलन है भगवान अनुशीलन, श्रवणम कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदम दास्य में जो भक्ति के अंग हैं, यही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। यही कर्तव्य जीव का है, और कोई कर्तव्य जीव का है ही नहीं। तो जो तो संसार में और व्यक्ति और कर्तव्य क्यों कर रहे हैं? यदि जो हम और कर्तव्य कर रहे हैं इनका उद्देश्य मूल वो कर्तव्य होना चाहिए। अब भगवत भक्ति के लिए यदि किया जाए, कहा ना सतो वृत्ते उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ति। सतोवृत्ति मूल उद्देश्य भजन करना है, परंतु अब भजन करने के शरीर चाहिए होता है। शरीर नहीं तो भजन कैसे होगा? शरीर क्या है? एक वाहन है, साधन है। एकदम शरीरम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन है। यदि यही नष्ट हो गया तो भजन कैसे करोगे? तो शरीर का निर्वाह भी करना है, इसलिए कैसे करना है? सतोवृत्ति। साधु लोग किस प्रकार से, जो साधु की वृत्तियां, गृहस्थ की वृत्ति, ब्रह्मचारी की वृत्ति, त्यागी की वृत्ति, जो हमारे साधु लोग हो चुके हैं, उनका अनुगमन करना होगा। गृहस्थ वैष्णव कैसे भजन किए हैं, श्रीवास पंडित आदि, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, महापर करूं वैसे फिर अम्बरीश महाराज, जनक जी, ये किनका आदर्श है? गृहस्थ वैष्णव का आदर्श है। गृही जन शिक्षक नासिक कुल नायक माधव राधा भाव। और सन्यासियों के लिए त्यागियों के लिए आदर्श कौन है? चतुर्सन जी हैं, श्री नारद जी हैं, फिर हमारे गोस्वामियों में हैं रामानुजाचार्य आदि हैं, फिर उनसे बाद में हमारे संप्रदाय में भी है षड गोस्वामी है। आप लोग हो ब्रह्मचारी लोग, आदर्श हो हमारे हैं। कितना भजन करते हो, कितना त्याग से रहते हो। मैं सेवा ही जीवन है तुम्हारा, है ना? ये क्या है? हंसी हो रहे हो? पक्की हो 15 के दूध गड़ के जाते हो। तरबूज आएगा 80 किलो, अभी आएगा कुछ दिन में, पेशाब हो जाता है। सत्यवृत्ति किस लिए कर रहे हो? शरीर पुष्ट होगा, भगवान की सेवा करेंगे। समान है। मदन गोपाल जा तो नहीं तू बैठ, तू पुजारी है ना, जा माधव जा। पीछे विदेशी क्या नाम है? लाल कपड़ा वाला माधव, क्या है क्यों नेम? कृष्ण गोपाल शिमला।
क्या बोला? इसलिए शरीर चाहिए। यदि शरीर खलु धर्म साधनम, धर्म शरीर धर्म का साधन है। यदि ये पुष्ट, यदि ये बेकार हो गया कैसे काम चलेगा? इसलिए शरीर को बचाना होगा। इसलिए बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं यहां पर? आदि कहने से पूजा, महाप्रसाद, कीर्तन आदि जो भक्ति के अंग हैं उनका मैं पालन करता था। हाँ, ये शास्त्र कहते हैं ये जीव का एकमात्र कर्तव्य है। और बाकी जो कर्तव्य है ये क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा भजन में सहायता मिलेगी, सहायक रूप में। खाना पीना सोना, युक्त आहार विहारस्य युक्तेष्टस्य कर्मसु, है ना? अनासक्त विषयान यथारहम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे वैराग्य युक्तम उच्यते। इसलिए सब ठीक, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। और शास्त्रों में लिखा गया है षड्भिर्मासोपवासेस्तु यत्फलम परिकीर्तितम विष्णु नैवेद्य सिक्तान्नम भुजताम तत्कलो युगे। क्योंकि शास्त्रों में महाप्रसाद का लक्ष्य में बताई गई है। षड मास उपवासेस्तु 6 माह तक, 6 महीने तक उपवास करता है, उसका जो फल परिकीर्तितम, जो फल बताया गया है, विष्णु नैवेद्य सिक्तान्न भुजताम। क्या बता रहे? कलयुग में केवल एक बार भगवान का प्रसाद पा लेता है, 6 महीने उपवास से फल मिल जाता है। 6 महीने जो एक बार प्रसाद पा लिया, और 6 महीने उपवास का फल मिल गया। इसी को आश्रय बनाकर कुछ लोग एकादशी का बहिष्कार करते हैं। परंतु यहां उपवास के अंदर कौन सा उपवास? एकादशी नहीं, एकादशी उपवास नहीं है, एकादशी भक्ति है। विष्णु जो उपवास नहीं होते हैं उनको भक्ति कहा जाए, भक्ति है ये। यहां पर उपवास कहने से कौन उपवास? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और पूर्णमासी अमावस्या और वो प्रदोष आज जो व्रत होते हैं ना, उनकी बात को ध्यान देना पड़ेगा। ये समस्या तो यही है, वे पॉइंट होते उसको लेकर के उसको बोलते हैं लोग कि एकादशी के दिन एक अन्न प्रसाद पालो, 6 माह के एकादशी का फल मिल जाता है। एकादशी नहीं कहा गया, क्या कहा गया? किसके लिए उपवास कहा गया? कौन उपवास? जो उपवास कर्म के अंतर्गत हैं। विष्णु व्रत को उपवास नहीं कहते हैं, यहां उसको नहीं कहा गया। क्यों? यदि ऐसे कहा गया होता तो क्या हो गया? विरोधाभास हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है। कैसे हो जाता है? यदि शास्त्रों में लिखा है तो बड़े बड़े आचार्य रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी आदि बड़े बड़े आचार्य भी वर्तमान में स्वयं श्री महाप्रभु स्वयं, तो उन्होंने क्यों किया? है ना? एकादशी के महाप्रभु को जगन्नाथ के पंडे लोग एकादशी को नहीं मानते हैं, तो प्रभु बस व्रत तुड़वाने के लिए एक बार वे लोग एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आए। क्योंकि वैष्णव की महिमा, वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है? प्रसाद का अनादर कभी करते नहीं। प्राप्ति मात्र में भोक्तव्यम, गुड़ आते ही गुड़ कर जाते हैं, अनादर करेंगे, प्रसाद ले आए। महाप्रभु समझ के चालाकी इनकी, तो महाप्रभु शाम को ले आए थे, रात को प्रसाद, उन्होंने प्रसाद को रख दिया, बोले चलो कीर्तन करो। महाप्रसाद की महिमा गाएंगे, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे कलपता गाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे करते करते 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 2 3 4 5 बजे चलो कीर्तन रोकना नहीं, स्नान करके आ जाओ, कीर्तन करते करते प्रसाद पाओ। अर्थात
समझे कि नहीं? दोष हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंटिन्यू कीर्तन चल रहा था। यदि सो जाते, सो के फिर कर दे, फिर क्या होता? गड़बड़ हो जाता। कीर्तन चलता रहा, स्तुति चलती रही, तो क्या हो गया? पारण हो गया अगले दिन। तो इसीलिए बता रहे हैं आजकल ऐसे कुछ लोग हैं, इनका अवलंबन करके कुछ लोग एकादशी का बहिष्कार करते हैं। अरे एकादशी से क्या होता है? एकादशी तो एक दिन एक अन्न का प्रसाद पालो, प्रसाद महाप्रसाद ठाकुर जी का, कितनी कोई एकादशी करना हो जाता है। यदि ऐसा होता तो फिर आचार्य लोग, उन आचार्यों को पता नहीं था ये चीज? आज से पहले आचार्यों को पता नहीं, ये बात पता नहीं थी? जो कहते हैं कि इससे पहले किसी ज्ञान ने ये श्लोक पढ़ा नहीं था क्या? इसको समझना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इससे कि भ्रमित नहीं होना, कोई श्लोक दिखा दे, अरे हाँ बात ठीक कह रहे। और खाने प्रसाद को महत्व नहीं होता, प्रणाम करने से भी उनको सम्मान करना हो जाता है। तो बता, इस प्रकार से वहां श्रवण करता, श्रवण करने से मुझे क्या हुआ? हाँ, परंतु श्रवण करने पर मुझे उनमें क्या बता रहे हैं? उसमें जो बातें लिखी थी, क्या स्वर्ग आदि संबंधी बातें, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है आदि बातें अनुभव नहीं हो पाया। श्रवण में करता था, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग आदि की बातें सुनता था मैं। अभी हम सुनते हैं ना, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सुनते हैं ना, रोज सुनते हैं। अनुभव हो गया? स्वर्ग सुख कैसा अनुभव हो गया? नहीं हुआ। सुन तो जरूर रहे हैं अभी, हम सुन ही रहे हैं, केवल अनुभव कुछ भी नहीं है। ये अनुभव हो गया तो बस कहने हैं क्या? श्रवण कर रहे हैं ना, श्रवण, हम तो कथा श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अनुभव कहां हो रहा है? जिन्हें अनुभव हो गया, महात्मा, धाम की महिमा, धामवास के महात्मा, इतना भी अनुभव हो गया, इतना भी नाम महात्मा का अनुभव हो गया, इतना भी अनुभव हो गया, फिर नाम छूटेगा नहीं। समस्या हमारी क्या हो रही है? ना नाम महात्मा का अनुभव है, न धाम महात्मा का अनुभव है, न गुरु महात्मा का अनुभव है, न वैष्णव महात्मा का अनुभव है, न भक्ति महात्मा का अनुभव है, न श्रवण का अनुभव, न कीर्तन का महात्मा अनुभव ही नहीं। जिसे अनुभव हो जाएगा हमको, बस काम हो गया हमारा, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। अनुभव ही हमारा हमें क्या प्रदान करेगा? उत्साह, अनुभव। जिसको जितना अनुभव हुआ है भजन मार्ग में, उसका उत्साह, उत्कंठा उतनी आगे, उतनी तेज है, वो साधन उतना तेज होता है। हम साधन भजन कर रहे हैं, किसी का उत्साह अधिक है, किसी और अधिक है, किसी कम है। कारण क्या है? अनुभव। किसी कितना अनुभव हुआ? अनुभव ही हमारी उत्कंठा को बढ़ाएगा भी, और अनुभव न होने पर उत्कंठा कम भी हो जाएगी। इसलिए कह रहे थे ना, क्या है? उत्साह में घन तरला क्यों होता है? जो भजन जो है अंतर भजन क्रिया के लक्षण है, उत्साह में घन तरला, ब्यूटिफिकल, जो भजन क्रिया है 6 प्रकार की, उत्साह में घन तरला क्यों हो जाता है? पहले उत्साह में होता है ना, माला मिल गई और सुबह सोचे भगवान हाथ में आ गए, खूब माला करने लगे, 2-4 दिन खूब दबा के माला किया, अनुभव कुछ हुआ नहीं। उत्साह हो गया, घन से तरल हो गया, फिर उत्साह, फिर अनुभव हुआ, फिर जो अनुभव होगा, फिर से उत्साह तरल से घन हो जाएगा। सारे खेल अनुभव का है। और अनुभव कब होता है? अनुभव कब होता है? अनुभव कुछ करने से होता है। जो कुछ अनुभव कब होता है? कुछ करने से अनुभव होता है ना। यदि कुछ करेंगे तो अनुभव होगा।
जो जिन्हें सीरियसली भजन साधन कर रहा अनुभव उसको होगा। है कि नहीं? पानी गर्म है कि नहीं, कैसे अनुभव होगा? दिख के होगा। क्या करोगे? उंगली डुबाओगे उसमें, गर्म है तो अनुभव हो जाएगा, करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से नाम की महिमा क्या है, इसका अनुभव कैसे होगा? नाम करने से। जो नाम कर रहा है, 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 कुछ अनुभव होगा कि नाम का महिमा क्या है, नाम से क्या सुख प्राप्त होता है। जो नाम करता ही नहीं, कभी 1-2 माला, कभी 8 माला, कभी 16 माला, कभी 10 माला, 1 लाख, कभी 3 माला, वैसी सेवा का महात्मा। जो सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसको अनुभव होगा। लक्षण क्या है? अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? जो हरिनाम तो कर रहा है, परंतु धीरे धीरे उसका नाम कम हो रहा है, समझो उसको अनुभव नहीं हो पाया। सेवा तो खूब कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, भगवान का अस्त्र पूजन कर रहा है, परंतु उसकी निष्ठा उसमें सेवा में मतलब जम ही नहीं पा रही है। क्या बना पड़ेगा? अनुभव नहीं हुआ। खूब सेवा किया और बाद सेवा छोड़ करके निकल गए, 1-2 महीने के लिए बाहर गायब हो गए। कहाँ जा रहे? घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के आऊं, घूम के आ जाता हूँ 2-3 महीने के लिए, सेवा छोड़ गए, तो इसमें अनुभव नहीं हुआ। हर विषय में ऐसा ही है। अनुभव करने से होता है, बैठे में अनुभव नहीं होता है। ये बात प्रैक्टिकल जगत में है कि नहीं जा? भाई दूध मीठा है कि नहीं, कैसे अनुभव होगा? खाने पीने से अनुभव होगा, देखने से अनुभव नहीं होता। चाहे किसी वस्तु का अनुभव करना हमको हो तो करना पड़ेगा, उसको यानी साधन करना पड़ेगा। कुछ इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो मैं ये भी शास्त्र वचनों को सुनता था, क्योंकि राजा धार्मिक है, तो वहां पर क्या होता होगा? उनके जो आचार्य लोग पुरोहित लोग वहां क्या करते होंगे? ऐसी कथाएं करते होंगे, वहां पर कथा होती होगी मंदिर में, और सुनते थे। और होने पर ही मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, स्वर्ग आदि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। सुन तो लिया मैंने, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया मेरे। अस्यास ब्रज भूमे श्री गोप क्रीड़ा सुखं च तत् कदाचिदपि मे ब्रह्मन् हृदयानाप्सरपति। अस्यास ब्रज भूमे श्री गोप क्रीड़ा सुखं च तत्। तो यहां कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कौन कौन ब्राह्मण है? पर मातृ ब्राह्मण। हे मातृ ब्राह्मण, अस्यास्तु ऐसा होने पर भी ब्रज भूवे श्री गोप क्रीड़ा सुखं तद कदाचित अभी मे ब्राह्मण हृदयात न अपसरपति। यदि मुझे सुख प्राप्त हो रहा था, वहां पर मैं कथा सुन रहा था, नाम की महिमा, पूजा की महिमा, महाप्रसाद की महिमा, और प्रसाद पा भी रहा था, साधु संग भी कर रहा था, सब मुझे वहां कष्ट नहीं था, आनंद में था। परंतु होने पर भी ब्रज भूमेर गोप क्रीड़ा सुखम च तत्, ब्रज में ब्रज भूमि में था, गोप अवस्था में था, मैं गोप बालक था। उसमें जब मैं अपने श्रावों के साथ में जो क्रीड़ा करता था ब्रज में, गोचारण करते हुए क्रीड़ाएं करता था, वो हृदयाद न अपसरपति। इतना मुझे सुख मिल रहा था, यहाँ पर सुख मिल रहा था मेरे को। तो वो जो सुख था ब्रज में रहते हुए जो मैं गोचारण करता था, तो इस वन में, कभी उस वन में, कभी इस वन में, उस वन में, कभी यमुना स्नान, कभी यमुना जल के लिए कर रहे हैं, कभी ठाकुर जी गोचारण कर रहे हैं, वो सुख मेरे हृदय से दूर कभी नहीं हुआ। न अपसरपति, कभी दूर नहीं हुआ, अपितु सदैव वो सुख मेरे हृदय में रहता था। में कह रहे हैं अब यहां पर वो ब्राह्मण देवता गोप कुमार जी मंत्र जप की सिद्धि के लक्षण दिखा रहे हैं। मंत्र जप की सिद्धि के लक्षण, यदि किसी का मंत्र जप सिद्ध हो जाता है,
उसका लक्षण क्या है? हम जो मंत्र जप रहे हैं ये सिद्ध होगा, लक्षण क्या है? और लक्षण अब यहां पर बताए जा रहे हैं, अर्थात बता रहे हैं। यद्यपि वहां भगवान की पूजा दर्शन करते, पूजाएं होती थी, महोत्सव हुआ करते थे, कीर्तन होता था, नृत्य होते थे, अच्छे अच्छे भक्त कीर्तन क्या करते थे, आए दिन नए नए महोत्सव, दर्शन करता था, सब सुख था, महाप्रसाद पाता था। होने पर भी बता रहे यहां पर जब मैं ब्रज मंडल में रहता था और यहां ब्रज में भ्रमण करता था, मैं गोचारण करते हुए, उससे वो जो सुख प्राप्त होता था, उस सुख की तुलना में ये सुख कुछ भी नहीं था। अर्थात जब ब्रज में भ्रमण करता था, गोचारण करते हुए इस वन उस वन में, वो सुख इस सुख से अधिक था, इसलिए मैं उस सुख को भूल नहीं पाया। जो मैंने अनुभव किया था ब्रज की शोभा बताना, श्री गोप क्रीड़ा, श्री गोप क्रीड़ा। गोप क्रीड़ा कैसी थी? वो श्री मैंने शोभायुक्त। जब ब्रज में गोप क्रीड़ा करता था, गोचारण करता था, कैसी थी वो? श्रीयुत मतलब श्री से मतलब शोभा संपन्न थी। बता रहे यहां पर, यहां तक कि क्या बता रहे हैं, जागृत अवस्था में नहीं, सपने में भी मैं उसको भूल नहीं पाता था। जब सो जाता सपने में मेरे को वो ब्रज की जो मैं गोचारण करता था, मेरे के सपने में मेरे को दृश्य आते थे। यहां तक कि जो वैष्णव संघ बैठ के मैं पूजा आदि महोत्सव का आनंद अनुभव करता था, कथाएं होती थी, वहां बैठा रहता था, बैठ के मैं उनसे कथा सुनता था। वो कथा सुनते भी मेरा मन कहाँ रहता था? ब्रज में रहता था। इस प्रकार से एवं दिनानि कतिचित सानंदम तत्तिष्ठत तादृक् पूजा विधाने में परमा लालसा अजनी। हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार से कुछ दिन में वहीं पर रहा। कैसे? आनंदम तत्तिष्ठत, आनंद पूर्वक वहीं पर रहा कुछ दिन में। वहां पर प्रसाद पाता, कीर्तन सुनता, दर्शन करता, नए नए श्रृंगार का दर्शन करता, महोत्सव दर्शन करता, आनंद से मैं वहां पर रहता। तादृक पूजा विधाने न में, जैसे वहां जगदीश्वर की पूजा होती थी, पूजा देखते देखते मेरे मन में भी लालसा आ गई। लालसा अजनी, लालसा उत्पन्न हो गई कि मैं भी ऐसी पूजा करता। क्या? जैसी पूजा हो रही है, मैं भी यदि ऐसी पूजा करता, मेरे मन में इच्छा हो गई, पूजा करने की इच्छा हो गई। अब यहां पर मंत्र जप की महिमा क्या है? जो हम मंत्र जपते हैं या मंत्र जप रहा था, उसकी महिमा क्या है? 300 लोगों को बताया जा रहा है। जो मंत्र जपते थे, क्या मंत्र जपते थे? दशाक्षर गोपाल, क्या नाम, क्या मंत्र था वो? दशाक्षर मंत्र जपते थे। क्या प्रभाव है उसका, ये दिखा रहे हैं। अच्छा है, तो 300 लोगों में अब इसको दिखाया जाएगा। तो वहां रहते जब मैं देखता था पुजारी लोग पूजा कर रहे हैं, राजा स्वयं पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, भोग लगा रहा है, श्रृंगार कर रहा है, मेरे मन में ऐसी पूजा करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अथा अपुत्र स राजा माम वैदेशिकमपि प्रियात् सुशीलम वीक्ष्य पुत्रत्वे परिकल्पापि चिरात् मृत। इच्छा तो होगी मेरी। अब जो राजा था कैसा था? अपुत्र, जैसे अपुत्र, पुत्रहीन। वो राजा था और पुत्रहीन था, पुत्र नहीं था। इसलिए छ राजा माम वैदेशिकम अपि प्रियात् पुत्रत्वे परिकल्प्य
अब पुत्र नहीं, राधा का पुत्र ही नहीं है। यद्यपि मैं उस देश में विदेशी था, बाहर से आया हुआ मैं अजनबी था, होने पर भी राजा ने मुझे अपना पुत्र बना लिया, गोद ले लिया। पुत्र था ही नहीं उसका, इसलिए उसने बता रहे हैं वैदेशिकम अपनी, मैं विदेशी होते हुए भी प्रियात सुशीलम वीक्ष, उसने जब मेरा स्वभाव को देखा, मेरे गुण को देखा, सुशीलम वीक्ष, सुशील मन होता है अत्यंत सुंदर स्वभाव, शील मन स्वभाव होता है। मेरे स्वभाव को देख करके उसने मुझे अपना पुत्र बना लिया और अचिरात मृत, और अतिशीघ्र ही मर गया। उसको परलोकगमन हो गई, मृत्यु हो गई। मंत्र का प्रभाव। अब मंत्र जप रहे हो ना तो इन्हें प्रधानमंत्री बन जाओगे, इच्छा होगी तो। ये मंत्र का प्रभाव है। अर्थात क्या प्रभाव है? इच्छा क्या होती है? पूजा करने। भगवान कहा ना, क्या भगवान क्या कहा? गीता में क्या बोला कि भगवान क्या कहा भगवान ने? तुम इच्छा करो, मैं व्यवस्था करूंगा। ऐसा ददामी बुद्धि योगम तम ये न मां उपयांति ते, जिसके हृदय में मुझे मेरी पूजा करने की हो जाती है, मैं बुद्धि में प्रदान करता हूं, अवसर में प्रदान करता हूं। इच्छा हमारी होनी चाहिए, व्यवस्था श्री भगवान करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे जो अकल्पनीय है, जो हमें कल्पना में नहीं की होती है, व्यवस्था हो जाती है। कभी वो कल्पना की थी? वृंदावन में, सेवा कुंज में तुम्हारे आश्रम में निवास करोगे और दोबारा कथा कीर्तन सुनोगे, तो कल्पना की थी? मैं तो बिल्कुल नहीं की थी, तुम्हारी मैं नहीं कहता, अकल्पनीय था। तो क्या मानना पड़ेगा? ये क्या मानना पड़ेगा? प्रभु कृपा। अपनी चेष्टा से संभव नहीं है। जिस तीव्र गति से हम यहां तो तीव्र गति से ऊपर उठ गए हैं, अपनी चेष्टा से संभव नहीं था। वो लोग कहां उठे? हम जहां तहां पड़े हुए उठ गए ना, गृह त्याग दिया, यहां आके फिर तुम भजन कर रहे हो। कुछ भी कहो, अनर्थ है, ठीक बात, नहीं कर पा रहे। इच्छा तो है, इच्छा तो करने की है, नहीं कर पा रहे। मान लिया चाहते तो नहीं, मेरे आंखों में असुर धारा प्रवाहित हो, कीर्तन करूं, नहीं कर पा रहे। जो करने की इच्छा तो हो गई, ये कोई सामान्य बात है क्या? कृष्ण तो भगवान स्वयं ये जान गए हो। ऐसी स्थिति आगे कृष्ण भी कहें, नंद किशोर जी मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो गोलू देवता है, ये मानोगे? वो प्रभु जी आप हम बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? नहीं बोले हनुमान देवी भगवान मान लोगे? भगवान भी कहे तो भी नहीं मानेंगे। अभी ब्रह्म की बात क्या है? भगवान भी कहें, क्या नारायण तो भगवान स्वयं, कृष्ण में कहें प्रभु, ये तो नहीं हो सकता, हम इसको नहीं मानते। अपराध हो तो कहां पहुंचे हो? तो क्या उन्हें कहां नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे तो एक झटके में संभव क्या? आपको लगता है क्या एक जन्म में ना हो जाएगा? एक ही जन्म में इतना उन्नति हो सकती है व्यक्ति की? अब लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रमाण क्या? प्रमाण यह है कि जब तुम प्रचार करते जाते हो, एक व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना कि भगवान का भजन करने कल्याण होता है, भगवान कृष्ण हैं, देवी देवताओं में देवता भगवान के अंश दास हैं, ये समझाने में अपना सिर फट जाता है। फिर भी नहीं मानते वो लोग। अब तो समान रखना है तो अंदर जाते हो तो कृष्ण, पीछे शिव जी फोटो, पीछे शिव जी की फोटो, आगे कृष्ण है।
नवरात्र आते हैं तो देवी पूजा शुरू हो जाती है। वृंदावन सुना पड़ जाता है, वृंदावन सुना, भक्ति दिख गई ना कुछ दिन पहले। नवरात्र आते ही वृंदावन मतलब 15 साल बैक चला गया था, 15 साल बैक। कोई रस नहीं, इक्के दुके ऋषि ना, इक्के दुके ई ऋषा चलते गुरु गुरु करके। मुझे याद आया कि 10 साल 15 साल पहले ऐसा होता था, कोई रिक्शा दिखता था यहाँ पर। मैं संध्या आरती के पश्चात आरती के में माला लेके निकल जाते हैं यहाँ से, वॉक करते वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, वहां पे जाता था। अंधकार रात में कोई स्कूटर आया था, आया कभी मैं टॉर्च ले जाता कि सांप में आया रास्ते में। आज क्या हाल हो गया। तो ऐसे पहुंच गया था मैं। और अब देखो फिर तो भक्ति दिखी नहीं दिखी है, ये हमारा औकात है, तो भक्ति निकल गई। तो हाँ, तो परंतु बता रहा हूं आज हम जहां पहुंच चुके हैं, छोटी मोटी बात तो सिद्ध हो गया, एक जन्म की तपस्या तो ये बिल्कुल नहीं। इसलिए नमस्तुभ्यम, आपको हमारा नमस्कार है। बात तो सत्य है, बात सत्य है, कोई दो राय नहीं है। कर तो रहे। सनातन ने कहा, आपने कहा इच्छा होने पर होता था, हमारे अनर्थ क्यों जा रहे हैं। अनर्थ दूर हम चाहते नहीं, अनर्थ दूर हम असल में चाहते ही नहीं है। जिन चाहे हमारे अनर्थ दूर हो जाए तो दूर होगा। चाहते हैं, इसका लक्षण क्या है। तुमने बोला हम चाहते हैं हमारे अनर्थ दूर हो जाएं, क्यों नहीं हो रहे हैं, तो तुम चाहते हो, इसका लक्षण क्या है। चाहते इसका लक्षण क्या है। मैं कैसे मानूं तुम चाहते हो अनर्थ दूर हो जाए। लक्षण क्या है इसका। तुम जी जान से क्या करोगे, चेष्टा भी तो करोगे। हैं, इच्छा नहीं है तो हाथ में हाथ बैठे रहोगे, संभव नहीं है। जब व्यक्ति इच्छा करता है उसके लिए फिर क्या करता है, वो चेष्टा करता है। जब भगवान कृपा करेंगे, अब तुम हाथ में उधर बैठे हो, मतलब ये हुआ तुम्हारी इच्छा है ही नहीं। समझा कि नहीं। असल बात तो यही है, हमारी इच्छा ही नहीं कि हम ये अनर्थ को त्यागें, बल्कि अच्छा है अनर्थ ना हो तो हमें समस्या खड़ी हो जाएगी। अनर्थ है तो मजे में, अनर्थ चले गए न मोबाइल देख सकते हैं, न बढ़िया खा सकते हैं, न आराम से टांग लगा के सो सकते हैं। अनर्थ रहने चाहिए। अनर्थ सुख का साधन है। अनर्थ सुख साधनम केवलम। अनर्थ क्या है, श्लोक है एक, परमेश्वरी संहिता एक है क्या, इस ग्रंथ में परमेश्वरी संहिता लिखा गया है क्या। अनर्थ सुख साधनम। सुख प्राप्त करना चाहते हो, अनर्थ को आश्रय ग्रहण कर लो, जो हम कर रहे हैं। छोड़ना ही नहीं चाहते, छोड़ना चाहते हो हैं। मैंने सामान्य मोबाइल जमा करा तो वही तुम नहीं करा पाते हो। एक रात के लिए वो भी बहाने, मेरा वो 12 बजे वो आने वाला है, तो मुझे वो आने वाला है। अब मोबाइल कमा रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ। पहले जो मोबाइल में आने चाहिए नहीं, अब मैं फिर मैं जिसमें एक्शन लूंगा ना, एक्शन मोबाइल जब तो कर लूंगा। शाम को 10 बजे मोबाइल में आने चाहिए सबके। नहीं आता तो मान लूंगा ये विद्रोह है। क्या ये क्या है, विद्रोह है। मोबाइल जब तो हो जाएगा। ये बेचारा बैग लेके भी मांगता है मोबाइल, परंतु आनंद का धैर्य है। कोई नहीं आएगा, बस चल चूल्हे में जाओ। बेचारा विजय बाबू डांट भी खाता है। वृंदावन बंदाना मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है इसके बाद, बहुत अच्छा। समझे कि नहीं। तो कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं, हमारी सिद्धि बड़े बड़े कारणों से नहीं होती हैं,
छोटे छोटे कार्यों में हो जाती है। जो कार्य बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकती हैं, छोटी छोटी चीजें वो कार्य कर देती है। भगवान हमें बड़े बड़े देखें, 1 लाख माला करता है, 10 लाख माला करता है, सुनिए कई बार छोटा सा हमारे आचरण, छोटा सा आचरण भगवान को, गुरु वैष्णव को प्रसन्न कर देता है। बड़े बड़े आचारवान व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। एक सामान्य छोटी सी क्रिया भी हमको क्या कर देती है? प्रसन्न कर देती है, छोटी सी क्रिया। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? जब लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बन रहा था, बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं, वो शिलाएं लेके आ रहे हैं, वो बंदर, बड़े बड़े विशाल बंदर कौन थे? बंदर थोड़े थे, वो तो देवता लोग थे बंदर रूप में। तो उसमें एक गिलहरी, छोटी गिलहरी थी, गिलहरी। और मुझे सोचते मैं क्या करूं? वो बेचारी समुद्र में जाती, नहा के आती, फिर वो बालू में लोटपोट होती, आगे भी झाड़, वो जो पत्थर रख रहे थे उनके बीच में झाड़ती थी वो, फिर जाती भी झाड़ती। हनुमान ने कहा गिलहरी पीछे हट जा, ठीक पैर पड़ गया ना तेरे ऊपर तो कस्टमर निकल जाएगा। और हनुमान जी पैर पड़ गया उसके ऊपर, हनुमान पूछ पैर पड़ गया, पूछ टूट गई, पूछ टूट गई बेचारी की। और रोज राम जी के पास गई, क्या हुआ गिलहरी? मेरी पूछ तोड़ दी। किसने तोड़ी? बाद में। ये बताओ मेरे को, न्याय होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। वचन देते हैं, वचन देता हूं। तो अपराधी कौन है? हनुमान जी अपराधी है। मेरी पूछ तोड़ दी। थोड़ा हनुमान बुलाया गया, हनुमान तुमने गिलहरी पूछ तोड़ दी। प्रभु मैं तो कह रहा था इसको हट जाओ। छोटी सी आज बीच में आ गई, तो पैर पड़ गया, टूट गई। तो अब क्या किया जाए बताओ? तब उसने गिलहरी ने कहा महाराज आपने तो वचन दिया, अब आपको न्याय करना पड़ेगा। हैं? क्या न्याय चाहती हो? मैं चाहती हूँ इसकी पूछ भी टूट जाए, हमारी पूछ भी टूटे। राम जी बड़े तो हनुमान ने जो कहा ना, मैं मना कर रहा था, तो गिलहरी बोल रही महाराज मैं तो ये हनुमान जी की बुद्धिमत मेरे को क्या आता है? तरस आता है, तरस। इन्होंने ये नहीं सोचा बड़े पत्थर रख रहा हूं मैं, राम जी नंगे पैर हैं, जाए उन पत्थरों पे पैर कैसे रखेंगे? मैं उन गड्ढों को भर रही थी। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहे मैं सोचा ही नहीं था, ये नंगे पैर हैं, मैं उनमें जो पत्थर रख रहा हूं चिनाएं, तो मेरे को जाएंगे, कोमल चरण कमल है, कोमल चरण कमल है, कैसे रखेंगे? तुम्हें सोचा ही नहीं है। मन ही मन इतने प्रसन्न हुए गिलहरी के प्रति, हृदय गदगद हो गया, है ना। तब तो बोले प्रभु मुझे स्वीकार है दंड, भाई अब दंड देना पड़ेगा। अब पूरी बात हो गई। वहां से जब राम जी वापस आए, है ना, कहीं में ऐसे वर्णन है, वहां पर रामेश्वर का 2 बार स्थापन हुआ, एक बार जाते समय आते समय में। जो वापस आ रहे थे सीता जी को लेकर के, अब वहां पर जब वहां पर सीता जी ने कहा ऐसे करते हैं, या शिव जी की वो लिंग स्थापित कर देते हैं। स्थापित किया, शिवलिंग लाने के लिए हनुमान को भेजा गया, हनुमान जी को भेजा गया, जब शिवलिंग लेकर के आओ कहीं से खोज खाज करके। अब बहुत देर हो गई, तो सीता जी ने हाथ से ही बालू का शिवलिंग बना दिया। हनुमान जी शिवलिंग की स्थापना हो गई, हनुमान शिवलिंग लेकर के आए, बड़े दुखी प्रभु मेरे इतनी मेहनत की, मैंने परिश्रम किया, इसका क्या होगा? तुम एक काम करो, ये बालू है, बालू वाला है ना, उसको उखाड़ दो, बालू का शिवलिंग में उखाड़ दो, इसको लगा देते हैं। हनुमान ने पूंछ लपेटी, उसमें झटका मारा तो पूंछ टूट गई उनकी, पूंछ टूट गई उनकी, हैं? नाम बढ़ गया क्या? छिन्न पुछ मारुति है, वहां मंदिर भी है, वहां पे छिन्न पुछ मारुति। अब ये यहाँ बात कहते हैं गिलहरी की, गिलहरी बहुत बड़ा काम नहीं किया था। उसी प्रकार से हम बहुत बड़े काम से हरि को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हम संतुष्ट कर देती हैं।
समझे कि नहीं? हाँ, ये निष्ठा होनी चाहिए चीजों में। इसलिए तुम लोग थोड़ा मोबाइल कम धीरे, मोबाइल जानते बंदर एक राजा था, उसके एक बार बंदर आ गया, वो गेट पे बंदर बैठ गया, वो दरवाजे बंदर बैठ गया, दरवाजे भगाने लगे, राजा ने कहा छोड़ो खाओ मत इसको। अगले दिन बंदर सभा के बीच में आ गया, तीसरे दिन बंदर चढ़ू में बैठ गया, चौथे दिन बंदर बैठ गया सिंहासन पे, एक थप्पड़ मारा राजा ने उसको, थप्पड़ मारा वहां जाके बैठ गया। मैं कहते तुमको बोल नहीं रहा हूं, तो पहले 10 आते थे, उसमें 9 हो गए, 8 हो गए, अब कल कितने आए थे कि 5 मोबाइल हैं, कभी 3 भी, कहां 15 आते 3, वो है ना बहन, बंदर वाली कथा आ गई ना, तू ना बोलो ठीक है, चलता है। अब फिर जब एक थप्पड़ मारूंगा फिर बन जाएंगे, फिर मोबाइल कितने बन जाएंगे? 15। समझे कि नहीं? जो मोबाइल आपको नहीं दे रहा है, मैं मान लूंगा रात में ये गड़बड़ करता है, नहीं रात में जो सो रहे हो भिजवा करा दो, क्या समस्या है? तू सो ही तो रहे हो ना, सो तो रहे हो, और को क्या कर रहे हो? मेरे पड़ा रहेगा, तू नहीं दे रहे हो मतलब क्या हो गया? मतलब क्या बहाना जगाने का बहाना, वो दायित्व मैं ले लेता हूं, मत जगा 3 बजे, बताओ। जो मोबाइल नहीं दे रहा मैं समझ लूंगा ये रात में गड़बड़ करता है, सीधी बात है, समझे कि नहीं? नहीं तो दिमाग में ना मोबाइल दिमाग क्यों नहीं हो रहा है? क्या कर रहे हो बताओ, क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो कारण होगा ना, ऐसा क्या होगी, मोबाइल की नींद भी नहीं आ रही है, कुछ तो मामला दाल में काला नहीं है, दाल ही उड़द की है, दाल ही काली है। वांछा कल्पतरुभ्य, अब सिंगर है तो भी क्या जमन क्या दोष है? सिंदर में क्या दोष है बताओ? यहां वहां पड़ा रहेगा सिंदर, कुछ सिंदर तुम समझ मालूम कर रहे, तुम लोग नहीं देते हो, नहीं बच्चे बन दे रहे, फिर जब तक तुम नहीं दे रहे हो तो नहीं बच्चे क्यों देंगे? इसलिए भाई ये जो सिंदर बनते हो, सिंदर बन के दिखाओ ना, कैसे आसन करके दिखाओ, नीचे वाले देखें भाई ऐसे होता है, यहाँ ये विधि है, मोबाइल जमा हो जाते हैं, तुम तो सिंदर बनो ना, मैं सिंदर हूँ, सिंदर नहीं बन जाते हैं, सिंदर बन के दिखाओ, कैसे आसन तब पता चले, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो इसका लाभ क्या है? तब कल का बच्चा तुम्हारा सम्मान करेगा, कल का बच्चा भी तुम्हारा सम्मान करेगा, जो कोई सम्मान नहीं करेगा तुमको। मुझे इतने साल हो गए, वो मुझे हम जवाब दे देता है, वो क्या देगा? जवाब नहीं, थप्पड़ मारेगा, कोई दिन मार दो। तुम सिंदर के काम करोगे, नहीं तुम्हारे बच्चे तो सम्मान देंगे, नहीं तो कब तुम्हारे आगे जबान चलाएगा वो, समझे कि नहीं? हाँ, आज मोबाइल का बैग भरना चाहिए,